हेलो दोस्तों, यदि आप टैली यूज़ करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम यहाँ पे आइटम का एंट्री करते हैं, हर आइटम पर क्या होता है कि अलग अलग जीएसटी लगा होता है, लेकिन हम उसको सही तरीके से टैली के अंदर में एंट्री नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको यहाँ पे कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट को जिसमें अलग अलग जीएसटी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किसी में 18% है, किसी में 12% है, तो उन सभी के लिए आपको अलग अलग इनवॉइस तैयार करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊंगा कि आप एक ही इनवॉइस के अंदर में कई तरह के प्रोडक्ट में जितने भी मल्टीपल जीएसटी लगे होते हैं, आप उसका एंट्री एक ही इनवॉइस में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जब तक मेरा टैली प्राइम ओपन हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के इसका पूरा कोर्स भी आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशनल मोड में इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। पूरा प्रोसेस आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आप जो काम करना चाह रहे थे वो सही तरीके से ना कर पाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में आपको मिलेगा कंपनी क्रिएट करने का फ्यूचर। यहाँ पे देखिए कंपनी लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट की होता है F3। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लुक आएगा। हम यहाँ पे क्रिएट ए कंपनी पर यहाँ पे अब हम जाएंगे। अब यहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो सारा स्टेप आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने चैनल का ही नाम दे देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे स्टेट आपको चुन लेना है, तो हम यहाँ झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमने यहाँ पे झारखंड स्टेट ले लिया। अब जो भी बेसिक डिटेल है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा होगा 1 अप्रैल 2023, और इसका जो बिगिनिंग फ्रॉम ये होगा आपका 31 मार्च 2024। तो फाइनेंशियल ईयर आप ज़रूर दीजिएगा जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में। उसके बाद में जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ पे टैक्सेशन में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करके एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ही हमारा मेन खेल होता है। जीएसटी का जो भी डिटेल होता है वो सारा चीज़ हमको यहीं पे फिल करना होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक में समझिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेट चुन लीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप होगा आप वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें एक्सेस ऑफ अदर जो टेरिटरी है इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल में जो भी जीएसटी जब आपका एप्लीकेबल हुआ होगा वो डेट दीजिएगा, और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर दे देना है। उसके बाद में जीएसटी R1, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, मंथली और क्वार्टरली। यानी कि मंथली का मतलब होता है हर महीने आप जीएसटी फिल करेंगे, और क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने में आप एक बार जीएसटी फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल फ्यूचर के अंदर में मिलता है सेट जीएसटी, जो जीएसटी का सारा डिटेल होता है, कितना टैक्स रखना है काटने के लिए, वो आप यहाँ पे ही दे सकते हैं। अब जैसे हम इसको यस करते हैं, अब यदि हम यहाँ पे दे देते हैं, कोई फिक्स कर देंगे कि भाई 18% पे जीएसटी टैक्स काटना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को स्किप करेंगे, लेकिन अल्टर डिटेल को आपको यस कर देना है। इन दोनों को भी अभी फ़िलहाल हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, और जो क्लासिफिकेशन है जीएसटी का इसको भी हम यस कर देंगे, और फिर सिंपली इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी जीएसटी को यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद देने का जो फ्यूचर सब था सारा, वो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, और यहाँ पे हम लेजर सब क्रिएट करेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पे सेल करके आपको बताएंगे। एक साथ यदि आप बहुत सारे आइटम्स को सेल करते हैं जिसमें अलग अलग जीएसटी होता है, तो एक ही इनवॉइस में आप उसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल का लेजर बना लेते हैं, जो कि होगा सेल अकाउंट्स के अंदर में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आप एप्लीकेबल रखिएगा, लेकिन अल्टर जो यहाँ पे जीएसटी का जो डिटेल ऑप्शन है इसको अभी आपको यहाँ पे यस नहीं करना है। इसके बारे में मैं आपको इनवॉइस क्रिएट करते टाइम में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखिएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा एक कस्टमर का, तो हम फिलहाल अपने ही नाम यूज़ करते हैं, पिंटू। यही हमारा कस्टमर हो गया, और ये होगा आपका सैलरी डेबिटर में। उसके बाद इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम बना लेते हैं CGST, क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ठीक है।
इतना करने के बाद में इसको देखिए, अभी हमने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि फिक्स हम बना रहे हैं कि ये 4% के लिए बन रहा है, कि 5% के लिए बन रहा है, कि 18% के लिए बन रहा है। ये जो हम बनाने वाले हैं ये सभी पे लागू हो जाएगा। देखिए कैसे ये काम करेगा। इसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा सीजीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स है, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी यहाँ पे नहीं दिया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे एक एसजीएसटी। ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, जीएसटी होगा, ये होगा आपका स्टेट टैक्स। यहाँ पे भी हम कोई परसेंटेज कैलकुलेशन इसको नहीं देंगे। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट लेजर चाहिए थे वो सारा हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए जो भी आइटम वगैरह क्रिएट करना है वो हम बाउचर के अंदर ही जाके करते हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो बाउचर के अंदर में हम जाते हैं। सेल में आने का शॉर्टकट क्या होता है F8। तो यहाँ से हमने जो कस्टमर बनाया है वो हमने पिंटू नाम से बनाया है। जो भी डिटेल होगा उसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हम सेल के लिए बना रहे हैं, सेल का लेजर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमको आइटम बनाना है। ऑल्टर C प्रेस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे लेते हैं CPU, और इसको अभी फ़िलहाल हम प्राइमरी में रखते हैं, और जो यूनिट है इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पीसेस में। कोड में यदि हम यहाँ पे पीसेस टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे पीसेस का कोड आ जाएगा, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको आपको एप्लीकेबल ही रखना है। अब इसको आपको यस कीजिए। यस करने के बाद में सीधे नीचे एंटर करते हुए आ जाइए। यदि देखिए प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, तो यदि वो कोड है तो वो कोड आप यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद में कैलकुलेशन टाइप ये ऑन वैल्यू पर रहेगा कि ऑन आइटम रेट पर रहेगा। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत आता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट टैक्स कटेगा। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए हम इसमें कुछ HSN कोड रखते हैं ताकि समझ में आएगा। देखिए 001 हमने रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऑन वैल्यू पर ही रखेंगे, ठीक है। इसको अभी ऑन आइटम रेट पर नहीं रखेंगे। इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। जब हम इनवॉइस आपका बना करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे ऑन वैल्यू पर क्यों रखा है। अब देखिए इसको टैक्सेबिलिटी को आपको टैक्सेबल रखना है, और यहाँ पे नीचे आइएगा। अब ये जैसे CPU हमने प्रोडक्ट बनाया है, इस पर लेते हैं हम 18% टैक्स, ठीक है। ये होगा गुड्स हमारा, ये हमने एक 18% टैक्स लिया है, मानते हैं इसको 5 पीस, ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं 5000 रुपये रेट रखते हैं। अब जो एक और हम बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे माउस, और इसको भी यूनिट पीसेस रहेगा। GST इसको भी हम लोग एप्लीकेबल कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसको ऑन वैल्यू पर ही रहने देंगे। उससे पहले क्या करते हैं, इसको भी हम 002 HSN कोड मान लेते हैं, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देना है। अब इसका जो टैक्स है करीब 12%, ठीक है। तो इसके लिए टैक्स लग रहा है 12%, गुड्स के अंदर में आएगा। ये भी हम 5 पीस रखते हैं, और इसका रेट करीब 100 रुपये के आसपास रख लेते हैं। अब यहाँ पे और एक हम लोग बनाते हैं कीबोर्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे पीसेस ले लेंगे, और यहाँ पे अल्टर डिटेल को यस करेंगे और ऑन वैल्यू पर ही रहने देंगे। इसको हम लोग ले लेंगे टैक्सेबल में, और इसका जो रेट हम लोग रखते हैं, इसको रखते हैं 24%। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों प्रोडक्ट हमने ले लिया है वो सभी अलग अलग GST रेट का है। देखिए अभी सारा का जो GST है वो एक साथ कटेगा। देखिए कैसे यहाँ पे कट करके आएगा। तो इसको रेट हम लोग रख देते हैं 500 के करीब करीब। अभी हम लोग आइटम के ही लेजर में हैं। अब जैसे ही एक बार एंटर प्रेस करेंगी तो अभी भी हम आइटम के लेजर में हैं, और एक बार आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पे टैक्स वगैरह काटना है आप उस लेजर में यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो हो सकता है आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ पे शो हो, और नहीं शो होता है तो आप स्पेस बटन को प्रेस कीजिएगा, तब आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ पे शो होने लगेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, CGST को सेलेक्ट करेंगे, जो लेजर हमने क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे ये कट चुका है। एक बार और एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम SGST को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सभी में अलग अलग CGST और SGST कट चुका है। ऐसा आपको दिख रहा है कि नहीं हुआ है, ये तो एक ही दिख रहा है। देखिए हम डिटेल में आपको बताएंगे। पहले हम इस इनवॉइस को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं ताकि डेटा इधर उधर ना जाए। अब हम पेज अप करेंगे। अब देखिए मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, तब आप डिटेल में समझ पाएंगे। उससे पहले
हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमको मिलता है टैक्स एनालिसिस का। देखिए चेंज मोड पे हम जाते हैं। चलिए चेंज मोड के अंदर में नहीं है, रिलेटेड रिपोर्ट के अंदर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस, जिसका शॉर्टकट क्या होता है ऑल्ट ए दिया गया है। तो हम फिलहाल यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ चुका है। सीपीयू के लिए यहाँ पे इतना में कट चुका है, माउस पे कट चुका है, अभी भी पूरा डिटेल नहीं दिख रहा है। पूरा डिटेल देखने के लिए हम यहाँ पे अल्टर F1 प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सीपीयू के लिए जो टैक्स कटा है वो 9% कट चुका है, माउस के लिए जो टैक्स कटा है वो 6% कट चुका है, कीबोर्ड के लिए भी टैक्स जो हमने दिया था वो 12% कट चुका है। अब चलिए मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। अल्टर P हम प्रेस करेंगे, करंट प्रिंट पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए इनवॉइस देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा एंट्री सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे CGST SGST कटा हुआ है, जो कि आपको स्टार्टिंग में भी दिख रहा था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलन बन चुका है। तो कीबोर्ड के लिए हमने फिलहाल यहाँ पे कोई भी कोड यूज़ नहीं किया था, इसीलिए कोड नहीं आ रहा है। यहाँ पे उसका HSN कोड आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखा हुआ 25,000, यहाँ पे 25,000 है। इस पे बता रहा है रेट 9% कटा है, CGST SGST 9% कटा है, टोटल इतना कटा हुआ। इस प्रकार से ये डिटेल में आपको पूरा प्रॉपर करके बता दे रहा है, काट कूट के सारा लिस्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करीब करीब जो टैक्स कटा है वो 5,760 रुपये के करीब की टैक्स कटा हुआ, जो कि जोड़ने के बाद में आपका यहाँ पे करीब आपका 36,260 रुपये के आसपास बन रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोडक्ट का जो भी अलग अलग टैक्स होता है, आप एक ही इनवॉइस में उसका एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यदि आपने मेरा वीडियो को प्रॉपर वॉच किया होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेप मैंने बताया है यदि आपने स्किप किया होगा तो आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और फिर वीडियो में जाके कमेंट करेंगे कि मेरा बताया हुआ ट्रिक यहाँ पे काम नहीं किया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमको यहाँ पे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी मैंने पहले ही बताया कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जा कर के उस वीडियो को चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।